कहानी। एक चिड़िया। एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक सुंदर पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम मुनिया था। मुनिया छोटी थी, लेकिन उसकी चतुराई और मेहनत का कोई जवाब नहीं था। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर दाना चुगने जाती और शाम को वापस लौटकर अपने घोंसले में आराम करती। मुनिया का घोंसला बहुत ही सुंदर था, जिसे उसने खुद अपने मेहनत और धैर्य से बनाया था। उस जंगल में और भी कई पक्षी और जानवर रहते थे, लेकिन मुनिया सबसे अलग थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और उनके दुख दर्द में शामिल रहती। उसकी इस आदत के कारण जंगल के सभी जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुनिया का एक पड़ोसी था, कागा, जो एक बहुत ही चालाक और आलसी कौवा था। कागा को मुनिया की मेहनत और उसकी लोकप्रियता से जलन होती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे मुनिया को परेशान किया जाए। एक दिन कागा के मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, मुनिया इतनी मेहनती है, लेकिन मैं अपनी चालाकी से उसका फायदा उठा सकता हूँ। क्यों न मैं उसे बेवकूफ बनाकर उसका घोंसला हड़प लूं? कागा ने मुनिया के पास जाकर मीठी मीठी बातें करनी शुरू की। उसने कहा, मुनिया, तुम्हारा घोंसला तो बहुत सुंदर है। तुमने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए? तुम दिन रात मेहनत करती रहती हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। मुनिया उसकी बातों में नहीं आई और बोली, कागा भाई, मेहनत से ही जीवन में खुशहाली आती है। अगर मैं आलस करूं तो कैसे अपने घोंसले को सुरक्षित रख पाऊंगी? और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो दाना भी कैसे जुटाऊंगी? कागा मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसने अपनी चालाकी को जारी रखा। वह बोला, अरे मुनिया, तुम तो बेकार ही डर रही हो। तुम एक दिन की छुट्टी लो, मैं तुम्हारे घोंसले की देखभाल करूंगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मुनिया कागा की बातों में आ गई। उसे लगा कि शायद एक दिन की छुट्टी लेना सही रहेगा। उसने कागा से कहा, ठीक है कागा भाई, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। तुम मेरे घोंसले का ध्यान रखना। मुनिया जैसे ही गई, कागा ने घोंसले पर कब्जा कर लिया और आराम से उसमें बैठ गया। जब मुनिया वापस आई तो उसने देखा कि कागा उसके घोंसले में बैठा हुआ है। मुनिया ने गुस्से में पूछा, कागा, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है। कागा हंसते हुए बोला, अब ये घोंसला मेरा है, क्योंकि तुमने इसे मुझे सौंपा था। मुनिया बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि कागा को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन चालाकी से, क्योंकि कागा बहुत चालाक था। मुनिया ने एक योजना बनाई। अगले दिन मुनिया ने कागा से कहा, कागा भाई, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूं कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और तोहफा देना चाहती हूँ। पास के पेड़ पर एक बहुत बड़ा घोंसला है, जो और भी सुंदर है। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। कागा ने सोचा कि मुनिया उसे एक और घोंसला देने वाली है, तो वह खुशी खुशी उस पेड़ पर चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई घोंसला नहीं था, बल्कि एक बड़ा सांप बैठा हुआ था। सांप ने कागा को देखते ही पीछा किया। कागा घबराकर उड़ता हुआ वापस आया और मुनिया से माफी मांगने लगा। कागा ने मुनिया से कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं समझ गया हूं कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं कभी भी किसी के साथ छल नहीं करूंगा। मुनिया ने कागा को माफ कर दिया और कहा, ये ठीक है कागा भाई, हम सभी से गलती होती है, लेकिन सबसे बड़ा काम उसे स्वीकार करना और सुधारना है। याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। छल कपट से भले ही कुछ समय के लिए लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः सच्चाई और मेहनत की ही जीत होती है।